सर लास्ट हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो था कि क्या आपकी सोच आपकी फिलॉसफी हो सकती है ना। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो सच या झूठ का कॉन्सेप्ट जो होता है फिलॉसफी में वो कितना इम्पैक्ट डालता है, सच या झूठ का कॉन्सेप्ट। अच्छा, आपको लगता है कि क्या फिलॉसफी में झूठ बोला जा सकता है? मैंने एक कॉन्सेप्ट देखा है, इंडिया के अंदर देखा है बहुत ज्यादा स्तर पर। ये इंडिया के अंदर आपने देखा होगा, एक विद्वान थे हमारे रजनीश ओशो, सुना होगा आपने ना। रजनीश ने एक बात कही थी कि भारत में मरे हुए सत्य को माना जाता है ना, माना जाता है। अब मरा हुआ सत्य क्या होता है? भारत के अंदर अगर आप प्रोबेबली देखोगे, कितने ही सारे हमारे फिलोसफर्स रहे हैं, शंकराचार्य हमारे रहे हैं, है ना। ओशो खुद रहा है, अंबेडकर है, गांधी है, टैगोर है, नेहरू को भी एक फिलोसफर हम कह सकते हैं क्योंकि चलाया उन्होंने देश। तो इतने सारे जब ये जिंदा थे, या कबीर अगर आप ले लो, ठीक है, मीरा, ठीक है, रस खान, बहुत सारे फिलोसफर्स हमारे आ जाते हैं। अब जो ये फिलोसफर हैं, जब तक ये जिंदा थे तो इनकी परिस्थिति क्या थी, है ना। क्या इनकी बातों को माना जाता था? नहीं। अंबेडकर की अगर मैं आपको बात बताऊं तो एक बहुत अच्छे फिलोसफर हमारे देश के रहे, डॉक्टर अंबेडकर। मुझे नहीं लगता कि इनसे बेहतर इंडिविजुअलिज्म के ऊपर पूरी दुनिया में किसी ने फिलॉसफी दी है। सबसे बेहतर फिलॉसफी मिस्टर अंबेडकर की। जब तक अंबेडकर जिंदा थे उनकी क्या दशा थी, क्या परिस्थिति। रहने के लिए कमरा नहीं था, लोग मानते नहीं थे उनको। लेकिन जैसे ही अंबेडकर जी की डेथ हो गई, उसके बाद अंबेडकर जी की वैल्यू क्या हो? सेम चीज कबीर के साथ हुई, सेम चीज मीरा के साथ हुई। मीरा को जहर का प्याला दिया गया, इनको गालियां दी जाती थी, क्रिटिसाइज किया जाता था। उसके अलावा अगर हम देखें, गांधी जब जिंदा थे, गांधी के साथ भी ऐसी कुछ परिस्थितियां थी। कुछ लोग उनके कट्टर विरोधी रहे थे, कुछ लोग समर्थक थे। तो जब तक भारत में कोई विचारक जीवित है तब तक भारत में उसको कोई तवज्जो नहीं दी जाती। लेकिन जैसे ही उसकी डेथ हो जाती है, उसके नाम के मंदिर बना दिए जाते हैं, उसकी फिलॉसफी को बहुत बड़ी फिलॉसफी मान लिया जाता है। तो इसलिए रजनीश ने भारत के अंदर जो फिलॉसफी है, उसने कहा है कि भारत में मरे हुए सत्य को माना जाता है, यानी मरी हुई फिलॉसफी को ज्यादा माना जाता है। ठीक है। मंदिर पूजा, मंदिर में पूजा, उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है मंदिर में पूजा करना। जब तक कबीर जिंदा थे तब तक कबीर की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही कबीर मरे, आराम से उनकी वैल्यू क्रिएट होगी, है ना। इनके मंदिर बनाए गए, इनकी जो दोहे हैं उनको ईश्वर की वाणी कह दिया गया। तो ये भारत के अंदर ये प्रचलित है। ठीक है। दूसरा होता है जो वास्तविक सत्य होता है। अगर फिलॉसफी में हम देखें तो कुछ चीजें वास्तविक सत्य में आती है, ठीक है, जैसे कि प्राकृतिक नियम। जैसे कि सच क्या है प्रकृति में, फिलॉसफी का, हम सबको जीवित रहना है, ठीक है, हम सब जीवित रहते हैं। हर व्यक्ति सुख का जीवन जीना चाहता है ना। हर व्यक्ति चाहता है सुख का जीवन, ये प्राकृतिक है। कोई नहीं चाहता कि उसके पास कोई समस्या है, कोई समस्या आके खड़ी हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो उसकी जिंदगी में। सब यही चाहते हैं कि जीवित रहे और सुखी रहे। अब समस्या यहाँ पे ये आ जाती है कि उनकी जिंदगी में, ज्यादातर लोगों की जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो दुख आपको मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। अब इस दुख का कारण क्या होता है? इस दुख का कारण ये झूठ ही आ जाता है। तो जो लोगों के जीवन में जो दुख आता है, उस दुख का कारण क्या है कि वो क्या काम करते हैं, वही उस मुर्दा सत्य पे खड़े हुए होते हैं, है ना, जो मरा हुआ सत्य है। उनको फिलोसफर्स की पूजा करनी है लेकिन उसकी बातों को नहीं मानना है। एग्जाम्पल के तौर पे जो कम्युनिटी अंबेडकर को मानती है, अब तो कईयों ने मंदिर बना दिए हैं अंबेडकर के, मैं ये बात कहता हूं, अंबेडकर के मंदिर बनाने से क्या होगा जब तक आप उसकी फिलॉसफी नहीं मानते, जब तक उनकी विचारधारा नहीं मानते।
मेरे मानने में अगर कोई भी डॉक्टर अंबेडकर की अगर फिलॉसफी को मानता है, मुझे नहीं लगता कि उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में समस्या आ सकती है, क्योंकि मैंने खुद इनके नियम फॉलो करे और नियम फॉलो करने इनके कठिन है, जबकि इनकी पूजा करना आसान है। उस कम्युनिटी में आप आज भी देख सकते हो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बहुत ज्यादा लोग आगे नहीं बढ़े। क्यों? क्योंकि अगर हम डॉक्टर अंबेडकर की फिलॉसफी को मानते हैं तो उसकी फिलॉसफी को मानने में हमें कई साल लग जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे उन्होंने एक उदाहरण दिया था। उन्होंने कहा था कि सबसे पहले आप अपने आप को शिक्षित करें, ठीक है, उसके बाद अपने आप को क्या है, धनवान बनाए, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति ही धनवान बन सकता है। अब शिक्षित होने में कितने साल लगते हैं? कम से कम में नहीं 15 साल मान लीजिए, है ना। धनवान होने में उसके और 5 साल लगा लीजिए। अब 20 साल के प्रोसेस, जो 20 साल का जो प्रोसेस होगा वो करना कठिन है, वो करना आसान है, या पूजा करना आसान है? तो सीधे लोग कहेंगे पूजा कर ले, तो हम तो अंबेडकर को मानते हैं। अंबेडकर को मानने से कुछ नहीं होगा, अंबेडकर की विचारधारा को मानने से सब कुछ होगा। जो अंबेडकर की विचारधारा है, जब तक आप विचारधारा को अपने जीवन में नहीं मानेंगे तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो परिवर्तन लाने के लिए विचारधारा मानना जरूरी है, ना कि उसको पूजना या कुछ ऐसी चीजें करना जिससे कि आसानी से उसको बताया जा सकता है कि हम तो फॉलोवर हैं। फॉलोवर नहीं बनना होता, आपको उनकी बातों पे चलना होता है। जी ठीक है, बढ़िया वाली रहेगी। मैं पूछ, हाँ, पर उसको अगर फिलोसफर कैसे कहें, क्या उसने ऐसा कुछ तो नहीं किया, उसने वो मानती थी, उसकी मान्यता थी। वो प्रेम है, ईश्वर प्रेम, वो फिलॉसफी ही रहती है। एक्चुअल में तुम उसकी फिलॉसफी में घुसोगे ना, उसकी बहुत गहरी फिलॉसफी आती है लव की। लव की बहुत अच्छी फिलॉसफी है कि लव में इतना इंसान खो जाता है ना कि फिर वो उसके अलावा उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और अगर उस कॉन्सेप्ट को अगर तुमने मान लिया ना, मैं इतना कहता हूँ तुम कभी गिर नहीं सकते, तुम्हारा डेवलपमेंट ही हो। प्रेम करना आता ही कहाँ है किसी को जल्दी से? प्रेम करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। हाँ तो ईश्वर से है, तुम एक तरफा भी कर सकते हो, उसमें क्या है? आपको जो कहने का मतलब है, आप कहने का मतलब अगर ऑलमोस्ट हर चीज को प्रेम की नजर जो भावना उससे देखे तो प्यार के बदले हर चीज को बदलेगी, उसको अपने आप से जोड़ सकते हैं। हाँ, तो वन साइडेड लव में क्या दिक्कत है? तो वन साइडेड में भी हो सकता है वो, ऐसे कुछ नहीं होता एक्चुअल में। नहीं, एक्चुअल में मेंटली वे क्या होता है कि इंसान मेंटली वे में अपना अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है। प्रोबेबली कई लोग ना करते नहीं है मेंटल वे से उस चीज को। वो सोचते हैं कि जो उसका मेंटल वे है ना, अगर मैं अकेले रहूंगा। दिक्कत क्या आ जाती है? जब इंसान सिर्फ उसको पे लेके चला जाता है, प्रॉब्लम तब आती है। जब लव पे आ जाता है ना तो प्रॉब्लम आती है। आज अगर आप देखोगे किसी को तो लव थोड़ी, हो तो डिजायर लेके बैठे होते हैं। लव इज अ डिफरेंट थिंग। लव के अंदर डिजायर लास्ट में आती है, ऐसे नहीं कि उसके अंदर डिजायर नहीं होती, डिजायर आती है उसके अंदर, लेकिन इतने गहरे लेवल पे नहीं आती। लोग हैं अब गहरे लेवल पे पहले से क्या थे, दे थॉट दैट कि अगर नहीं होगा तो लव नहीं आएगा, जबकि ये गलत है। दिस इज अ पार्ट ऑफ लव। हाँ, वो एक वे है लव का। आज के टाइम पे जो जैसे मीरा का था, बिना इसके भी तो प्यार हो सकता है कि मदर अपने बच्चे से नहीं करती क्या? आराम से करती। क्या उसमें वो सेक्सुअल डिजायर रखती है उससे? क्या बाप अपनी बेटी से नहीं करता? क्या वो सेक्सुअल डिजायर रखता है उससे? प्रेम का जो कॉन्सेप्ट है, प्रेम का, लव का कॉन्सेप्ट आता है डेवलपमेंट का। अब जैसे मीरा था, मीरा कृष्ण का वो था उसमें, है ना, वो कृष्ण से था उसका, मीरा का। उसमें था क्या कि जो मीरा थी उसने कृष्ण के उसमें अपने आप को रंग लिया था, कृष्ण के उसमें। तो कृष्ण
हाँ, जैसे ऐसा तो वन साइडेड लव भी हो सकता है गहरा। अब चाहे कुछ भी रही हो, लेकिन मीरा फिर भी नाम तो कर गई अपना। जो फिलोसफर होता है हम्म, सोच लीजिए क्या सच को जानने के बाद इंसान फिलोसफी में चला जाता है, फिलोसफर बन जाता है। देखो सच को जानने के बाद नॉर्मली इंसान अच्छी विचारधारा रख लेता है, फिलॉसफी उसकी अच्छी हो जाती है सच को जानने के बाद। अगर कोई व्यक्ति सच को बोल रहा है, सच को जान रहा है, तो सीधी सी बात है वो झूठ को तो प्रेफर करेगा ही नहीं किसी भी सेंस में। सारी फिलॉसफी को क्या खराब करता है? झूठ। झूठ क्या है आपका? ये एक टर्म तक तो सही चलेगा आपको, जैसे मतलब कुछ साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, कई हो सकता है, लेकिन नहीं, उससे ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। नॉर्मली झूठ की जो जिंदगी होती है, जो मैंने अपनी एवरेज में देखा है, वो मान लो 1 घंटे से लेके, या उससे भी कम समय ले लो, 1 मिनट से लेके, अगर पकड़ा नहीं गया हो तो, अगर पकड़ा जाए 1 मिनट में पकड़ा जा सकता है, 1 मिनट से लेके 10 साल तक मैंने झूठ की जिंदगी देखी है कि झूठ इतने टर्म तक चल सकता है। अगर कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसने जो बात बोली है वो आज भी सच रहेगी, 1 मिनट बाद भी सच रहेगी, 100 साल बाद भी सच रहेगी। जैसे शांति की बात हम कर लेते हैं, पीस ना, गांधी पीस की बात करता था। कब से पीस की बात कर रहा हो? अगर हम नॉर्मली कहें तो 1915 में गांधी भारत आए थे, है ना, 1915 में। उसके बाद से अगर आप देखोगे तो उन्होंने किस चीज पे काम किया है? सारा अंग्रेजों को हटाने पे, स्वशासन पे, सच पे ही तो वो थे कि भाई हर व्यक्ति को क्या होना चाहिए? खुद स्वशासन होना चाहिए। कोई व्यक्ति दूसरे पे कैसे राज कर सकता है? तो बात तो सही थी उनकी, वो बात आज भी सही है या नहीं है 110 साल बाद, है ना? तो सच जो है वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन झूठ में परिवर्तन होते हैं। कभी कभी सच में भी परिवर्तन होता है, लेकिन बहुत माइनर परिवर्तन होते हैं सच में। तो अगर कोई व्यक्ति जो सिर्फ सच बोलता है, तो जहां तक उसकी उम्मीद है कि वो बहुत गहरा फिलोसफर होगा, क्योंकि सच ही सारी फिलॉसफी दे सकता है, झूठ कभी फिलॉसफी नहीं दे सकता। हालांकि झूठ के अंदर भी कई लोग फिलॉसफी निकाल लेते हैं, लेकिन वो बहुत बड़े टाइम तक चलती नहीं है वो फिलॉसफी। ठीक है। अगर कोई इंसान सच को जानना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से उसने स्टार्ट किया सच जानना तो है, क्या उसका मन के अंदर जो प्रेम की भावना है वो खत्म हो चलेगी, बढ़ जाएगी या सीमित हो जाएगी? देखो, जहां तक मैं समझ पाता हूं कि झूठा व्यक्ति कभी प्रेम नहीं कर पाता, ना उसके अंदर होगा। जो व्यक्ति सच बोलता है, अब ऐसा नहीं है, अब जो तुमने बात कही प्रेम की, ठीक है, प्रेम को तुम किस परिस्थिति में कह रही हो? अब प्रेम को क्या है, जो अभी के टाइम पे जो चल रहा है, गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला, उसकी बात कर रही है, एक्चुअल प्रेम की बात कर रही हो? एक्चुअल प्रेम की। तो जो एक्चुअल प्रेम होता है, तो वो किसी के साथ रहे रहे ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंदर अपने आप ही प्रेम होगा। जानवर उसे प्रेम कर देगा, पौधों से प्रेम कर देगा। प्रेम तो प्रेम है। प्रेम का मतलब होता है किसी भी चीज को निर्मित करना। आप कभी भी देखें, जो व्यक्ति जिसके अंदर प्रेम होगा वो चीजों को निर्मित कर सकेगा, लेकिन जिसमें झूठ होगा वो कभी निर्मित नहीं करेगा, वो उस निर्मित चीज को भी खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, है ना? प्रेम जो है आपका, जब इंसान सच पे आ जाता, कोई भी इंसान जो सच बोलता है, मेरे विचार से उसके अंदर प्रेम अवश्य होगा। उसमें कोई मुझे दो राय नहीं लगती कभी भी, कि जब सच है, सच क्या करता है, आपको जो वास्तविक तथ्य है उसी को दिखाता है ना? कोई ऐसे तथ्य को तो वो दिखाता नहीं है कि झूठ है और झूठ पे किसी ने कोई बात कह दी, वो तो उसको हटा देगा वहां से। सत्य जो है वो प्रेम को ही निर्मित करेगा। अब जैसे कि कई बार ऐसी सत्य में कई बार ऐसी होती हैं कि वो लोग बातें चुभ जाती हैं, है ना? अगर व्यक्ति समझ गया कि वो बातें इसलिए कही गई थी ताकि आपकी जिंदगी बेहतर हो जाए, जब जिंदगी बेहतर हो गई तो क्या वो प्रेम नहीं है? खराब चीज में भी जिंदगी बेहतर हो सकती है, मैं उसी को प्रेम का नाम देता हूं। कई लोग इतना गहरा झूठ बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे, अभी आप यहां बैठे हो, अब मैं आपको सच ना बताऊं, ठीक है, मैं आपको झूठ को लेयर में लपेट के दे दूं, कोई क्रीमी लेयर, मतलब कुछ भी मान लो आप, मैं आपको झूठ को एक लेयर में लपेट के दे दूं,
लास्ट में आपका क्या रिजल्ट निकलेगा, है ना। अब आप ऐसे तो है नहीं कि चलो छोटे बच्चे हो जिनको ये बोला जा सके नहीं ठीक है बेटा ये कर लो। आपके पास एक खुद एक सोच है, आपकी खुद की एक विचारधारा है। आप किसी छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हो। अगर इसमें मान लो अगर आपको झूठ बता दिया जाए या मैं आपको झूठ पढ़ाने लगूं या कोई भी व्यक्ति आपको झूठ बताने लगे, तो क्या आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाओगे? दिखने में तो आपको बड़ा आनंद आएगा। या जैसे आपको कोई ये कह दे कि थोड़ी इंजॉय भी कर लो, थोड़ी पढ़ाई कर लो, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा ये सब खत्म कर देगा। अगर आपको वो चीज अचीव करनी है तो आप उसी चीज को अचीव करो, उसके बाद वो चीजें होंगी। जब तक आप किसी चीज को अटेन नहीं कर लेते, अचीव नहीं कर लेते, तब तक आप ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई वो सच था या झूठ था। क्योंकि इसकी झूठ और सच की जो वो आती है ना एक रियलिटी निकल के, वो एक समय के बाद आती है, वो समय से पहले नहीं आती। सच क्या काम करता है? सच तो हमेशा वैसे ही रहेगा, है ना। वो निर्मित करेगा, वो प्रेम बढ़ाएगा। अब जब आपको ये बात पता चली, जैसे आपने देखा भी होगा कभी कभी, खुद अपनी जिंदगी में भी देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति आपको कोई कड़वी बात बोलता है, उस बात को बोलने के बाद आपने देखा, उस टाइम तो आपको बुरी लगी, लेकिन आपने देखा कि यार आगे तो वो बात सही थी, झूठ नहीं थी, वो एकदम सही बात थी। आपके विचार में उस व्यक्ति के प्रति क्या भावनाएं निर्मित होंगी? सम्मान आ जाएगा बस। अब वो मान लो अगर आप ही की उम्र का हुआ, आपने देखा, आपने कहीं देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, या आजकल यूट्यूब पे बहुत ऐसा कॉन्सेप्ट चल रहा है, लड़का सच बोल रहा होता है, लड़की उसको छोड़कर चली जाती है, बाद में पता चलता है कि वो लड़का सच बोला था। क्या दोबारा प्यार नहीं आता उसमें? प्यार तो अपने आप ही आ जाता। सच तो प्यार अपने आप ला देगा, उसमें कोई झूठ की कोई भावना ही नहीं है उसमें, वो सच तो अपने आप आएगा उसमें। जो इंसान झूठ पे चलेगा, आपको लंबे समय में अपने आप पता चलेगा। हो सकता है 6 महीने में पता चले, साल भर में पता चले, या कभी पता चले। तो मेरा मानना है कि जो सच है वही प्रेम को निर्मित करता है, और जब प्रेम जब होता है तो व्यक्ति का जीवन अपने आप सफल होने लगता है। मेरा खुद का मानना है, मेरी विचारधारा ये है। नेचुरली जो अगर हम देखें तो जो नेचर के रूल होते हैं, ब्रह्मांडी रूल, नियम जो होते हैं वो तो होते ही हैं। उसके अलावा ओशो ने क्या बताया कि वो क्या मतलब ऑलमोस्ट वही बताया कि रूल सच है, या तो कुछ अलग बताया इसलिए फिलॉसफी बनाया? देखो, जितनी भी बातें ओशो ने कही हैं, ओशो को कह लो या किसी भी फिलोसोफर ने जो भी बातें कही हैं आज तक, तो मैंने एक चीज देखी, जो बात ओशो ने कही है वो नेचुरली हमारी सोसाइटीज में और हर जगह अवेलेबल है। ओशो को मैं सिर्फ एक कैटेगरी में फिलोसोफर नहीं समझता, ठीक है। ओशो जो है वो एक रियलिस्टिक इंसान भी है ना। वो एक रियलिस्टिक है, वो एक ऑप्टिमिस्टिक भी है, ठीक है। उस व्यक्ति की अगर आप फिलॉसफी देखोगे तो उसने ये भी बताया कि इंसान कैसे आजाद हो, वो इंडिविजुअलिज्म पे भी। लेकिन आपने कभी ओशो को शायद ही बहुत कम सेंस में ये कहते हुए सुना होगा कि रिच कैसे बना जाए। वो जीरो से किसी व्यक्ति को ऊपर उठाने की बात नहीं कहता, वो कहता है कि तुम मुक्त कैसे हो जाओ इस जीवन से। बात उसकी बहुत अच्छी है, लेकिन फाइनली जब तक किसी व्यक्ति के पास धन नहीं आता, वो किसी भी तरीके से मुक्त नहीं हो सकता, पाएगा ही नहीं। क्योंकि मुक्त होने के लिए भोग की बहुत आवश्यकता है, वो भोग को रोकता है। एक उसकी आप किताब पढ़ें, उसके ऊपर उसने किताब लिखी है, बहुत कंट्रोवर्शियल है। मैंने वो संभोग से समाधि तक, मैंने उसके किताब को पढ़ा, उसको देखा। मुझे नहीं लगता कि ओशो के बारे में बहुत गहरी जानकारी है। मुझे क्लियर कट ये दिखाई देता है जो ओशो की जो फिलॉसफी है वो इंसान के को रोकता है, और जहां किसी व्यक्ति का जब रुकता है तो उसकी जो ऊर्जा होती है वो अपने आप ही रुक जाती है। वो एक इस तरीके से फिर प्रक्रिया करने लगता है जो इंसान से एक्सपेक्ट नहीं होती। उससे कुछ भी कराया जा सकता है। जिस व्यक्ति का रोक दो, मुझे लगता है कि वो आधा पागल हो जाता है। और ओशो उसमें बहुत हद तक रोकने की बात कहता है, बहुत हद तक। और मैंने कुछ उसके आश्रम के वीडियोस भी देखे थे। अब मैं इसको रियलिटी में तो नहीं कहूंगा, वो
उसके आश्रम के थे या किसी और के आश्रम के थे, बट जो मैंने देखा था कि जिस व्यक्ति का रुक जाता है, मैंने देखा कि उसके अंदर प्रवृत्ति जानवर से भी गंदी हो जाती है। बहुत बहुत लोगों में मैंने ये चीज देखी है कि उनकी प्रवृत्ति जानवर से भी ज्यादा खराब थी, जानवर से भी ज्यादा उनके अंदर वहशीपन आ गया था एकदम। अभी ये निठारी केस आप समझ लो क्या था, तो रुका था उस व्यक्ति का। ऐसी प्रवृत्तियां इंसानों के अंदर आ जाती हैं। निठारी केस में वो सुरेंद्र कोहली का आपने नाम सुना होगा, है ना? सुरेंद्र कोहली था, कौन था? तो जो कोहली था, कोहली का क्या था, रुक गया था उसका। वो किसको देखता था? वो अपने मालिक को सेक्स करते हुए देखता था, उसके अंदर इच्छा जागती थी, वो सेक्स नहीं कर पाता था। फाइनली उसने क्या काम किया? ओशो जो कहता है कि संभोग से समाधि तक, मुझे नहीं लगता कि ओशो जो है वो किसी भी तरीके से उसको बहुत गहरे स्तर पे जानता था। मुझे ऐसी प्रवृत्ति उसके अंदर दिखाई नहीं दी। तो कुछ चीजें उसने इसलिए करी है ताकि उसको बेनिफिट हो जाए। तो ओशो की जैसे फिलॉसफी अगर आप कह रहे हो कि प्राकृतिक है या क्या है, तो उसकी जो फिलॉसफी है मैं मानता हूँ कुछ सच है, कुछ झूठ है, कुछ बनाई गई है, कुछ दी गई है, कुछ अपने बेनिफिट के लिए है, कुछ कहीं से ली गई है। अगर मैं आपको एक बात कहूँ कि ओशो ने जोसेफ मर्फी की किताब से भी कुछ उदाहरण दिए हैं, शायद लोगों को ना पता हो, बट उसके कई लेक्चर्स एक लेक्चर में है उसके। सेम जो बात जोसेफ मर्फी कहता है, जोसेफ मर्फी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जिसने लिखी है, सेम बात ओशो ने कही है। जोसेफ मर्फी के लिखने के बाद ओशो ने वो बात कही है, उस किताब को पढ़ के सेम एज इट इज। अब वो किताब उस समय उतनी फेमस नहीं थी जितनी फेमस आज है, तो लोगों ने उस फिलॉसफी को ये समझ लिया कि वो ओशो की फिलॉसफी है, जबकि वो फिलॉसफी ऑलरेडी किसी और के द्वारा दी गई थी। मैंने कई फिलॉसफी ऐसी देखी हैं, ओशो की जो फिलॉसफी है एक्चुअल में वो सारी किताबों से ली गई है और उसमें कुछ थोड़ा सा अपना जोड़ा गया है। 98% उसकी जो फिलॉसफी है वो दूसरी किताबों से ली गई है, और वो किताबें जो आपको इंटरनेट पे कहीं अवेलेबल नहीं, उन किताबों से वो फिलॉसफी ली गई। 2% उसने अपना एड ऑन किया है। या कुछ जो रियलिटी होती है, उसने रियलिटी को उसने देखा है और रियलिटी पे उसने बातें कही हैं। ये ओशो की फिलॉसफी है। उसकी कोई बहुत नई फिलॉसफी नहीं है ओशो की, लेकिन फिर भी जो उसके शब्दों की जो शक्ति है या क्षमता है वो बहुत गहरी है। ये मेरा ओशो के प्रति एक विचारधारा है, विचार।